साल 1959 की कड़ाके की सर्दी, रूस के उरल पहाड़ों में 9 साहसी हाइकर्स का समूह एक रोमांचक अभियान पर निकलता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उन्हें मौत की गोद में ले जाएगा। ये वो कहानी है जो आज भी रहस्य में लिपटी हुई है। ये है डायटलोव पास का रहस्य। ये हैं वो 9 हाइकर्स। उनकी उम्र कम लेकिन दिल में बड़ा जोश। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे इगोर डायटलोव। सभी ने इस यात्रा की तैयारी की, हर उपकरण लिया और फिर वो ठंडे दुर्गम उरल पहाड़ों की ओर चल पड़े। सबके मन में एक ही ख्वाब था, मंजिल को छूना। बर्फ से ढके रास्तों पर हाइकर्स का ये ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ठंडी हवा और तेज बर्फबारी उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनके इरादे मजबूत थे। मौसम धीरे धीरे खराब होता गया। आसमान में काले बादल घिर आए, जैसे आने वाले किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। 1 फरवरी 1959 सदस्यों ने आखिरी बार अपने जर्नल में कुछ पंक्तियां लिखी। मौसम का हाल, उनकी स्थिति। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी लिखावट होगी। ये उनके जीवन का अंतिम दस्तावेज था। वो अपनी आखिरी रात बर्फीली वादियों में बिता रहे थे, अनजान कि आगे क्या होने वाला है। 20 फरवरी, कई दिनों की खामोशी के बाद परिवार वालों की चिंता बढ़ी। अधिकारियों ने एक खोजी दल को भेजा। बर्फीले रास्तों पर खोजी दल ने इन हाइकर्स को पुकारा। सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये 9 लोग सुरक्षित हैं या कुछ भयानक हो चुका है। खोजी दल को एक फटा हुआ टेंट मिला, बर्फ के नीचे दबा हुआ। हैरानी की बात यह थी कि टेंट अंदर से फाड़ा गया था, जैसे कुछ अनदेखा डर उन पर हावी हो गया हो। उनके पैरों के निशान टेंट से दूर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या था। कुछ कदम दूर 2 हाइकर्स के ठंड में ठिठुरे हुए शरीर मिले। उनके बदन पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, जैसे वो बर्फ की ठंड में अचानक बाहर निकलने पर मजबूर हुए हों। बचाव दल के सदस्यों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सर्दी में वो लोग बिना कपड़ों के क्यों थे। ये नजारा खौफनाक और समझ से परे था। बाकी के हाइकर्स को ढूंढने का काम जारी रहा। बचाव दल बर्फ के सफेद मैदानों में फैले हुए थे। धीरे धीरे और भी शव मिले, सभी अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए। ये लोग जैसे किसी अनदेखी ताकत से दूर भाग रहे थे। उनके शरीरों की स्थिति बता रही थी कि उन्हें अचानक किसी बड़े डर का सामना करना पड़ा था। जब शवों का निरीक्षण किया गया तो उनमें से 2 शवों पर रहस्यमय चोटों के निशान मिले। एक का सिर कुचला हुआ था और दूसरे की पसलियां टूटी हुई थीं। बचाव दल के सदस्य हैरान थे कि इतनी गंभीर चोटें बिना बाहरी निशानों के कैसे हो सकती हैं। ये चोटें किसी इंसानी हमले का हिस्सा नहीं लग रही थीं। सबसे डरावनी खोज थी एक महिला हाइकर का शव। उसकी आंखें और जीभ गायब थीं। उसका चेहरा बर्फ में दबा हुआ था। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि बचाव दल के सदस्य सिहर उठे। ऐसी भयानक घटना ने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। इस घटना को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक घटना बताया तो कुछ ने इसे अलौकिक शक्तियों का असर माना। किसी ने कहा कि शायद ये रूस के सैन्य परीक्षणों का परिणाम था। पर सच क्या है, इसका जवाब आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है। डायटलोव पास का ये अनसुलझा रहस्य आज भी वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और उत्सुक लोगों के दिलो दिमाग में घूमता रहता है। क्या कभी इस घटना का असल कारण सामने आएगा या ये एक पहेली बनकर ही रह जाएगी? शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे।